हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन दोपहर में सिमरन घर पर अकेली थी। सासू माँ मंदिर गई हुई थीं। सिमरन ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने तुरंत बर्गर ऑर्डर कर दिया। सिमरन बर्गर खा रही होती है, तभी दरवाजे पे घंटी बजती है। अरे यार, कौन होगा इस समय? सिमरन दरवाजा खोलती है और सामने मोहल्ले की पड़ोसन शांति देवी को पाती हैं। शांति देवी एक बहुत ही जिज्ञासु महिला थीं और हर घर की खबर रखती थीं। नमस्ते सिमरन बेटी, शकुंतला जी नहीं है क्या? मैं तो उनसे मिलने आई थी। सिमरन थोड़ी घबरा जाती है, बर्गर पीछे छुपाने की कोशिश करती है। नमस्ते आंटी, सासू माँ तो मंदिर गई हैं। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अंदर आते हुए उन्हें बर्गर की खुशबू आती है। बैठिए आंटी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे किस बात की चाय? मुझे तो ये बताओ कि ये इतनी मजेदार खुशबू कहाँ से आ रही है? कुछ बाहर का बन रहा है क्या? नहीं आंटी, वो मैंने पास्ता बनाया था। पास्ता? तुम्हारे घर में? शकुंतला जी तो कभी बाहर की चीज पसंद नहीं करती। मुझे तो लग रहा है जैसे बर्गर की खुशबू आ रही है। क्या तुम बर्गर खा रही थी? सिमरन अब और नहीं छुपा पाती। हाँ आंटी, वो थोड़ा सा। शांति देवी आंखें फाड़कर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बर्गर अकेले अकेले खा रही हो, और ये भी तुम्हारे घर में? शकुंतला जी को पता चला तो क्या होगा? आंटी प्लीज आप सासू माँ को मत बताना, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। अरे बाप रे, तुम चुपके से बर्गर खा रही हो? कितनी शर्म की बात है। नई बहू और घर के नियम तोड़ रही है। तभी सासू माँ मंदिर से लौटती हैं और दरवाजे से अंदर आती हैं। शांति देवी उन्हें देखते ही नाटक करना शुरू कर देती हैं। अरे शकुंतला जी, आ गई आप। देखिए तो आपकी बहू क्या कर रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सासू माँ अंदर आते हुए शांति देवी और सिमरन को देखती हैं। सिमरन के हाथ में बर्गर की प्लेट है। क्या हुआ शांति, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? और सिमरन, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सासू माँ, वो मैं बस। शांति देवी सिमरन को बीच में टोकते हुए। अरे शकुंतला जी, आपकी बहू बर्गर खा रही थी, वो भी आपके पीठ पीछे। मैं तो अभी आई थी, मुझे इतनी खुशबू आई कि रहा नहीं गया। मैंने देखा तो सच में बर्गर ही निकला। सासू माँ आंखें बड़ी करती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा, दुख और हैरानी के भाव उभर आते हैं। बर्गर मेरे घर में? ये क्या सुन रही हूँ मैं सिमरन? मैंने तुम्हें कभी बाहर का खाने को मना नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें भूख नहीं लग सकती, लेकिन चोरी छिपे ये सब क्यों? सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। मैंने आपसे कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आपको बर्गर पसंद नहीं है। मैंने सोचा आप गुस्सा करेंगी। सासू माँ थोड़ा नरम पड़ती हैं, लेकिन अभी भी हल्के गुस्से में। तो क्या अब तुम मुझसे हर बात छुपाओगी? ये कैसा रिश्ता है बहू? अगर तुम्हें बर्गर पसंद है तो मुझे बता देती। हम कोई पत्थर के नहीं हैं। हमें पता है आजकल की लड़कियों को क्या पसंद आता है। शांति देवी चुपचाप तमाशा देखती हैं। सासू माँ शांति देवी की तरफ देखती हैं और फिर रिया की तरफ। लेकिन ऐसे छुप छुप कर खाने की क्या जरूरत थी? और ये कैसा बर्गर है, दिखाओ मुझे। सिमरन बर्गर की प्लेट सासू माँ के हाथ में देती है। वो बर्गर को ध्यान से देखती है, जैसे वो कोई एलियन चीज। कैसी खुशबू है, इतनी सारी चीज। पता नहीं खाने में कैसा होगा ये बर्गर। ये चीज बर्गर है सासू माँ, बहुत स्वादिष्ट होता है। आप एक बार खा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसा होता है ये बर्गर। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये कुछ अजीबोगरीब होगा। सासू माँ हिचकिचाते हुए बर्गर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डालती हैं। उनके चेहरे पर तुरंत एक अजीब सा भाव आता है। पहले हैरानी, फिर थोड़ी खुशी। अरे ये तो बुरा नहीं है, बल्कि ये तो स्वादिष्ट है। थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, और ये चीज मुंह में पिघल रही है। क्या कहा शकुंतला जी? आपको बर्गर पसंद आया? तुम्हें क्या? मैंने कहा ना पसंद आया। अब क्या तुम्हारा बर्गर खाने का भी हिसाब देना पड़ेगा? गौरव दरवाजे से ये सब देख रहा था और अंदर आकर मुस्कुराता है और बोलता है।
देखा माँ, मैंने कहा था ना बर्गर अच्छा होता है, आपको पसंद आएगा, मुझे पता था। तुम चुप रहो, तुम्हें तो पहले से ही पता था और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम भी अपनी पत्नी के साथ मिले हुए थे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं बस इसलिए नहीं बताया कि आप गुस्सा ना करो। नहीं, अच्छा छोड़ो, अब जब मंगा ही लिया है तो थोड़ा मैं भी खा लेती हूँ। सिमरन, एक टुकड़ा मुझे भी देना। सिमरन खुश होकर मुस्कुराती है, सासू माँ को एक और टुकड़ा देती है। जी सासू माँ, ये लीजिए। सासू माँ बर्गर का दूसरा टुकड़ा खाती हैं और इस बार उनके चेहरे पर पूरी तरह से खुशी होती है। शांति देवी ये सब देखकर अवाक रह जाती हैं। सासू माँ बर्गर खाते हुए शांति देवी की तरफ देखती है। क्या हुआ शांति, तुम्हें बर्गर नहीं खाना? मैंने सोचा तुम्हें खिलाने से पहले खुद भी थोड़ा चख लूं। नहीं नहीं शकुंतला जी, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे जाना है, मैं फिर कभी आऊंगी। शांति देवी अपमानित होकर तुरंत वहां से चली जाती हैं और देखो सिमरन, आगे से जो भी बात हो मुझे बता देना। हम परिवार हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझेंगे। और ये बर्गर बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, रोज रोज नहीं चलेगा। धन्यवाद सासू माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से कोई बात नहीं छुपाऊंगी, ठीक है? तो क्या पिज्जा पार्टी चलेगी? चलेगी, लेकिन अगली बार घर में बनेगा, मैं खुद बनाऊंगी। देखते हैं मेरा बनाया हुआ बर्गर कैसा बनता है। सिमरन और गौरव एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। सासू माँ भी धीरे से मुस्कुरा देती हैं। घर में एक नई खुशबू और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी बर्गर के साथ। इस तरह बर्गर खाने वाली बहू ने अपने प्यार और थोड़ी सी चतुराई से अपनी पारंपरिक सासू माँ का दिल जीत लिया और अब हर रविवार उनके घर में बर्गर पार्टी होने लगी थी, जिसमें सासू माँ खुद ही बर्गर बनाती थी और कभी-कभी चोरी छिपे 1-2 एक्स्ट्रा खा जाती थी। देखा आपने, कभी कभी एक बर्गर भी 2 पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है। बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी समझ और ढेर सारा चीज।